वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने केवीएल जो हमारा केसीएल था ना उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके जो कुछ क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। आज हम जो करेंगे वो थेवेनिन थ्योरम है। थ्योरम्स बेसिकली किसी भी सर्किट को हम कैसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारा मैक्सिमम काम होता है वो केवीएल और केसीएल का ही होता है। उसमें नोड एनालिसिस, हमारी जो मैश एनालिसिस थी उनका ही हम मैक्सिमम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम का मतलब क्या होता है। उससे पहले हमारे पास कुछ दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पहले मैं बता नहीं पाया, तो अभी आपको बताता हूँ। एक होता है आपका पास वोल्टेज डिवीजन रूल। ये क्या होता है, मान लो कि आपके पास कोई सर्किट है, ये कोई वोल्टेज है V, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R1 और ये R2। इसमें से जो करंट है वो आपका I फ्लो है। अगर मैं देखूं यहाँ पे आपका जो ड्रॉप है वो V1 है, यहाँ पे आप जो ड्रॉप है वो V2 है। अगर कोई मेरे से पूछे कि आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूं तो आपका हो जाएगा IR। अगर मेरे को इसका जो I है वो पता करना है तो वो क्या होगा, I इज इक्वल टू किसके होगा आपका V बाय R1 प्लस में R2। तो जो I है वो आपका ही है। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 आपका क्या है, IR1, और V2 आपका क्या है, IR2। तो यहाँ से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे अगर I की वैल्यू पुट करूं तो प्लस में R2, V बाय R1 प्लस में R2 इंटू में R1। तो आपके पास अगर आपको डायरेक्ट V1 निकालना है तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करके अगर आप V2 निकालना चाहो तो वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा V R1 प्लस में R2 इंटू में R2। ऐसे ही आपके करंट डिवीजन रूल भी होता है। उसमें क्या होता है कि कोई आपका करंट सोर्स है, मान लो ये, और आपकी दो ब्रांचेज हैं। इसमें आपका करंट I1 है, इसमें आपका करंट I2 है, ये आपका टोटल करंट I है। अगर ये R1 है, ये R2 है, अगर आपको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है I इंटू में R2 R1 प्लस में R2। और ऐसे ही अगर आपको I2 निकालना होता है तो वो जाता है I इंटू में R1 प्लस में R2। तो I1 के केस में यहाँ पे R2 मल्टीप्लाई में होता है और I2 के केस में यहाँ पे R1। तो ये बेसिक बस आपकी नॉलेज के लिए था। अभी जो हमारा थेवेनिन थ्योरम है वो क्या कहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम दो चीजें करते हैं। जिस भी टर्मिनल के क्रॉस में हमें या जिस भी ब्रांच के क्रॉस में हमें करंट फाइंड आउट करना होता है या लोड के क्रॉस में, पहले हम लोड को ओपन करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम लोड को ओपन करते हैं, ओपन दी लोड टर्मिनल। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद मान लो आपने ओपन कर दिया, फिर हम देखते हैं उस जो हमारा लोड टर्मिनल था उसके क्रॉस में हमारी वोल्टेज कितनी थी। तो फाइंड दी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो फिर हम क्या करते हैं, फाइंड दी ओपन सर्किट वोल्टेज जो आपकी VTH होती है। मान लो फिर आपने उसको फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपको क्या करना होता है, फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लोड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है। लोड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर RTH है जो आपका, आपने वो कैलकुलेट कर लिया तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, VTH और RTH को रिप्लेस कर देना होता है। और उसके बाद आपके पास जो आपका सर्किट था
तो वो मिनिमाइज हो जाता है और आपको उसको दोबारा रीड्रॉ करना पड़ता है। तो हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम VTH कैलकुलेट करते हैं, कैसे RTH, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको बोला गया है कि ये जो आपका 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में आपको करंट बताना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था कि आपको क्या करना है, ओपन सर्किट करना है किसको, लोड को। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन द लोड टर्मिनल, हम उसको ओपन कर देंगे। उससे पहले हम देखिए थोड़ा इसको जो सर्किट है हम इसको सिंपलीफाई, अगर इस सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम देखते हैं यहाँ पे जो आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की है। अगर हम इसको सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करें, यहाँ पे देखो आपका जो करंट सोर्स है वो एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। तो मैंने आपको पहले बताया भी था, अगर आपका कोई करंट सोर्स है किसी रेजिस्टेंस ब्रांच के पैरेलल में है तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, फिर R बाय जो आपका पोटेंशियल आएगा उसमें। तो ऐसे ही मैं इसको किस में, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, ये आपका 12, ये रेजिस्टेंस आपका, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है सीरीज में आ जाएगा आपका जो 2 ओम है। और करंट की पोलैरिटी इधर है तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो कुछ ये आपका यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस था और ये 4 ओम एंड ये आपका 6 ओम, ये आपका 3 ओम। अब ये आपके पास जो फाइनली आपका सर्किट है वो है। अब हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि हम उसको कैसे सिंपलीफाई करें। तो पहला क्या था कि ओपन द लोड टर्मिनल, तो जो आपको करंट फाइंड आउट करना था इस ब्रांच के क्रॉस में करना था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन द लोड टर्मिनल। तो आपने इसको ओपन कर दिया और फिर क्या करना है, ओपन करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, कैलकुलेट द लोड टर्मिनल वोल्टेज। या ओपन टर्मिनल वोल्टेज। तो अब अगर हम देखते हैं, देखो अब आपका कोई सर्किट अगर ओपन है तो उसमें जो आपका करंट है मान लो तो वो आपका 0 है। तो अभी मेरे को क्या है, अगर मेरे को इस पॉइंट पे अगर आपका जो पोटेंशियल पता है तो वही इस ब्रांच के क्रॉस में होगा, वही इसके और वही इसके। तो मेरा जो मेन मोटिव होगा वो मैं VTH निकालना है, मतलब मैं इस पॉइंट का जो हमारा वोल्टेज है हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे, वही जो हमारा होगा लोड वोल्टेज होगा। तो उसको हम लोग ने VTH से डिनोट कर दिया। तो जो अभी देखते हैं यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे, नोड एनालिसिस करेंगे और तो अप्लाई हम यहाँ पे जो हमारा KCL है अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KCL एट नोड। तो KCL अप्लाई करने के साथ हम देखते हैं आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ से भी आपकी करंट की डायरेक्शन कुछ ये है, और इधर तो आपका 0 करंट है तो कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ से हम फाइनल इक्वेशन अगर लिखें तो आपकी वो क्या होगी, मान लो इसको आप I1 कंसीडर कर लो तो इसको I2, तो दोनों ही आपके एंट्रिंग करंट है, मतलब जो आपके जंक्शन की ओर जा रहे हैं। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आपका 0 है जो थर्ड ब्रांच है। अब अगर मैं I1 की बात करूं, देखो 4 और 2 टोटल रेजिस्टेंस क्या है इसमें
6 ओम, तो आप इसको डायरेक्ट 6 ओम से भी रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि दोनों ही जो आपके सीरीज में थे। अब देखो 12 वोल्ट है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपका जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल से आपका वोल्टेज सोर्स में एंटर कर रहा है, मान लो कि अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ से मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो आपके पास हो जाएगा VTH -12/6 प्लस VTH -6/2 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से जो आपका VTH है उसकी वैल्यू अगर फाइनल निकालूं तो VTH/6 2 प्लस VTH/2 -3 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूँ VTH 3 VTH/6 इक्वल टू +5। तो यहाँ से आपका 4 VTH 5 के जो आपका हो जाएगा 30 VTH आपका हो जाएगा 30/4। तो आपका जो VTH है वो ये आया। अब अगर हम देखें तो आपका VTH है तो इससे जो आपके लोड टर्मिनल के क्रॉस में जो आपकी वोल्टेज है वो आपकी 30/4। अब जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे थर्ड स्टेप में, कैलकुलेट द लोड रेजिस्टेंस। या थेवेनिन रेजिस्टेंस। जो आपका RTH होगा। देखो जब भी हम किसी थेवेनिन रेजिस्टेंस को या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किसी सर्किट के अंदर से निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टर्मिनल ओपन होता है वो आपका हम बोल सकते हैं कि आपका एक जो है इनपुट साइड हम उसको कंसीडर करें। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं तो ये कुछ जो सर्किट आपके पास ऐसा है। अब जब भी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आपके जो वोल्टेज सोर्स होते हैं वो आपके शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जो आपका करंट सोर्स होता है वो ब्रांच आपके ओपन सर्किट हो जाती है। तो ये भी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके बाद जो आपका ये वाला है तो ये भी आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये आपका कितना है 6 ओम और ये भी आपका 6 ओम इधर, ये आपका 2 ओम। ये आपका RTH है। अगर हम RTH निकाल लें तो RTH विल बी इक्वल टू, दोनों आपके पैरेलल में है तो 6 × 2 6 + 2 + 6। अगर हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 12/8 + 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 48/8 60/8। तो जो आपका RTH आया वो आया आपका 60/8। अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो दोनों चीजें हैं VTH और RTH वो आपकी हो गई है। जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा जो बनेगा हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो आपका क्या होगा, ये जो VTH है वो आपकी कितनी आई थी 30/4 और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आया था वो आया था 60/8। अब जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपका था 3 ओम।
हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था, फाइंड दी करंट अक्रॉस द 3 ओम। तो जो हमारा 3 ओम था वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ से ITH की बात करें तो वो आपके पास हो जाएगा VTH बाय RTH प्लस में RL। तो VTH आपके पास कितना था 30/4 और RTH आपके पास कितना था 60/8 प्लस में 3। तो जो आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे तो वो जो आपका होगा ITH होगा, वो जो आपका करंट आएगा वो आपका इस ब्रांच के क्रॉस में करंट होगा। तो जो हमारे बेसिकली सिंपल स्टेप थे किसी भी थेवेनिन जो थ्योरम है किसी सर्किट पे अप्लाई करते हैं तो वो यही थे कि हमें सबसे पहले क्या करना होता था, उस टर्मिनल को ओपन करते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं हम उस जो ओपन टर्मिनल है उसके क्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं आपका जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो निकालते हैं बाय वोल्टेज और जो आपके करंट सोर्स होते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके, फिर आप क्या करते हैं फाइनल सर्किट है जो आपके पास मिनिमाइज होके आया है आप उसको रिप्लेस कर देते हो VTH और RTH में। तो यहाँ से आप जो है ITH जो फाइनल करंट आप अपना लोड के क्रॉस में वो निकाल सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ से वोल्टेज भी निकाल सकते हो, थेवेनिन जो वोल्टेज आपकी वो और थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आपने जो थेवेनिन करंट है वो निकालना है। तो बेसिकली आपके जो बेसिक फंडामेंटल है वो KVL और KCL पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट KVL KCL की बात करूं तो हम सीधा सोल्व करके इस ब्रांच के जो पर्टिकुलर हम करंट इजीली बता सकते थे, लेकिन जो थ्योरम्स होती है वो हमें क्या करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं। लेकिन अभी अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें थ्योरम को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे हम उसकी जगह दूसरी चीज़ें रिप्लेस करके भी हम उसका करंट या वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो जो आपकी थ्योरम्स होती है वो सर्किट को सिर्फ सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती हैं। मैक्सिमम जो आपका काम होता है वो आपका KVL और KCL पर भी बेस उनके ही बेस पर आपका होता है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम है वो कैसे काम करती है। थैंक यू।